राधे राधे। भक्त कुबा कुम्हार। भक्त के हृदय से भगवान की मोहिनी मूर्ति कभी दूर नहीं होती। वह अपने आप को भूलकर भगवान के प्रेम में मतवाला रहता है। जाति पाति, कुल, धर्म, लोक परलोक सबको भक्त अपने भगवान पर निछावर कर देता है। वह सोते जागते, उठते बैठते सदा सर्वदा अपने परम प्रियतम भगवान का ही नाम गुणगान किया करता है। ऐसा भक्त जात को पावन करता है। भव सागर में गोते खाते हुए अनेक प्राणियों को पार करा देता है। वह स्वयं तरता है और लोगों को तारता है। ऐसा ही एक तन्मय भक्ति की कथा सुनकर आज लेखने की पवित्र करना है। राजपूतों ने किसी गांव में कुबा नाम के एक भक्त हो गए थे। कुबा जी जाति के कुम्हार थे। मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचना उनका पुश्तैनी पेशा था। परिवार में अपनी पूरी नमनी धर्मशीला पत्नी थी। महीने भर में मिट्टी के सिर्फ 30 बर्तन बनाकर उसी पर स्त्री पुरुष अपना जीवन निर्वाह करते थे। बाकी सारा समय भगवान के गुणगान और नाम स्मरण में लगाते। सत्य बोलना इनके जीवन का व्रत था। क्षमा और शांति तो मानो इनके अंदर मूर्तिमान होकर विराजती थी। हर्ष, शोक, लोभ और उद्योग इनके हृदय में कभी स्थित नहीं मिला। ये सदैव ही परम आनंद में मग्न हुए भगवान का निष्काम भजन करते और घर पर आए हुए अतिथियों की भगवत सेवा किया करते थे। उनके हृदय में यह दृढ़ विश्वास था कि सुख दुख, भोग, कर्म, फल और माया रचित है। इनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इसी से ये सदा समभाव से आनंद में रहते थे। कुबा जी का जीवन बड़ा ही पवित्र था। थोड़े से मिट्टी के बर्तन से मिलने वाले पैसों पर ही उन्हें अतिथि सेवा और अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता था। इससे उनके घर अन्न वस्त्र की प्राय कमी ही रहती थी, परंतु उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वे सदा संतुष्ट रहते थे। उनका अन्न इतना पवित्र था कि उसे एक बार खा लेने वाला भी भक्त बन जाते था। भक्तवत्सल भगवान भगवत कुबर जी के अपनी भक्त का प्रचार कराना चाहते थे। इससे प्रभु ने एक लीला रची। 2 साधुओं को एक दल भजन कीर्तन करता हुआ कुबा जी के गांव में पहुंचा। साधुओं ने गांव के लोगों से कहा, भाइयों, साधुओं की मंडली भूखी है। कोई उधर सज्जन हम लोगों को भोजन का सामान दे दे तो बड़ा उपकार हो। गांव में सेठ साहूकार बहुत थे, परंतु लोगों ने साधुओं को कुबा का नाम बतला दिया। धन का सदुपयोग किसी बिरले मनुष्य के हाथों से होता है, नहीं तो तीनों में से एक गति होती है। या तो मनुष्य धन को भोग में लूटकर पाप संचय करता है, या जीवन भर सांप की तरह उसकी रक्षा कर अंत में हाथ पसारे चला जाता है, अथवा बीच में किसी कारणवश धन नष्ट हो जाता है। घर आए साधु अतिथियों का सत्कार करना बड़े पुण्य का फल है। साधु मंडली कुबा जी के घर पहुंची और वहां जाकर उसने सीताराम की ध्वनि की। भगवान के प्यारे नाम की गगनव्यापी ध्वनि को सुनकर कुबा जी का शरीर पुलकित हो गया। वह दौड़कर बाहर आए। साधु मंडली को देखकर उनका हृदय आनंद के आवेश से द्रवित हो गया। उन्होंने सबको साष्टांग दंडवत कर कहा, आज मेरा अहोभाग्य है जो आप महान अनुभव के दर्शन हुए। कृपा करके कुछ सेवा फरमाइए। साधुओं के प्रधान ने कहा, साधु बड़े भूखी हैं, इनके लिए जल्दी सामान का प्रबंध होना चाहिए। कुबा जी ने बड़े आनंद से आज्ञा को सिर चढ़ाया, परंतु घर में एक छटीक भी अन्न नहीं था। 200 आदमियों को कहां से खिलावे। कुबा जी ने मन ही मन भगवान को याद किया। तदनंतर वह एक महाजन के यहाँ जाकर कहने लगे कि सेठ साहब, मेरे घर 200 महात्मा अतिथि आए हैं, उन्हें खाने का सामान दीजिए। सामान की कीमत मैं आप चाहे वैसा ही अदा कर दूंगा। महाजन कुबा जी की निर्धनता के साथ ही उनकी सत्यवादिता और टेके से पूरा परिचित था। महाजन ने कहा, भाई, मुझे एक कुआं खुदवाना है। तू अपने हाथों से सारा कुआं खोद देने का वादा करे तो मैं साधुओं के लिए अभी पूरा सीधा दे दूं। भक्त कुबा जी ने महाजन की शर्त स्वीकार कर ली। महाजन ने चावल, दाल, आटा, घी आदि सामान दिलवा दिया। कुबा जी खुशी के साथ सामान लेकर साधुओं को दे दिया। साधु वेशधारी भगवान कुबा को आचल भक्ति का आशीर्वाद देकर मंडली सहित चले गए। साधुओं के जाते ही
बात के पक्के कुबाजी अपनी पतिव्रता स्त्री पुरी समेत सेठ के यहाँ जाकर कुआं खोदने के काम में लग गए। कुआं खोदते जाते और उनकी स्त्री मिट्टी फेंकती जाती थी। हरि नाम की ध्वनि निरंतर दोनों करते रहते। बहुत दिनों तक इसी प्रकार खोदने पर अंत में एक दिन कुएं में जल निकल आया। जल बहुत ही मीठा था, परंतु नीचे बालू बहुत ज्यादा होने के कारण ऊपर की जमीन को कोई सहारा नहीं रह गया। इससे एक दिन जब कुबाजी नीचे उतरकर कुछ काम कर रहे थे कि अचानक उन पर सारी मिट्टी धंसकर उन पर गिर पड़ी। पूरी तो दूर चली थी, परंतु कुबाजी मिट्टी के नीचे दब गए। पूरी रोने लगी। हो हल्ला सुनकर गांव के लोगों के साथ महाजन भी वहां आ पहुंचे। कुबाजी को मिट्टी के ढेर के नीचे दब जानकर सभी को बड़ा दुख हुआ। मिट्टी निकालना एक दिन का काम नहीं था। तब तक श्वास रुककर कुबा मर जाएगा, इस बात को सोचकर लोगों ने पूरी को समझा बुझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखो उपाय करते हैं, मिट्टी निकालने तक बच गए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो क्या उपाय है। तुम घर जाकर भगवान का भजन करो। भावी ऐसी ही थी। कुछ सहृदय लोगों ने आश्वासन देते हुए खाने पीने का सामान पहुंचा देने का भी वचन दिया, परंतु सती स्त्री का दुख इन बातों से कैसे मिटता। इतने में भीड़ में से एक ने कहा कि वह तो बड़ा भक्त था, उस पर ईश्वर का इतना कोप क्यों हुआ। दूसरे ने कहा, यह घटना तो होनी थी, उसके प्रारब्ध का फल था, परंतु भगवान को अपने भक्त की रक्षा तो जरूर करनी चाहिए थी। तीसरे ने कहा कि धर्म धर्म चिल्लाने वाले मूर्खों की यह दुर्गति हुई करती है। इस पर उन मुफ्तखोरों की खिलाने की ध्वनि न सवार होती तो आज इसकी ऐसी दशा न होती। ऐसा लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अंत में कुबा की पत्नी पूरी को समझा बुझाकर लोग अपने साथ ले जाकर उसे घर पहुंचाए। पूरी के दुख का दूसरों को कैसे अनुभव होता। वो बेचारी घर पहुंचकर आंसुओं की धारा से शरीर को भिगोने लगी। गांव के लोग इस दुर्घटना को भूल गए। ममता के बिना कौन किसको याद रखता है। दिन जाते देर नहीं लगती। 1 वर्ष बीत गया। बरसात में पानी के साथ बहकर आने वाली मिट्टी से कुएं का गड्ढा भी भर गया। उधर से कुछ यात्री जा रहे थे। रात हो जाने से उन लोगों ने वह डेरा लगाया। रात को उन्हें अचानक जमीन के अंदर से करताल, मृदंग और वीणा के साथ हरि कीर्तन की मधुर ध्वनि सुनाई दी। वे आश्चर्य में डूब गए। रात भर वे उसी प्रकार ध्वनि सुनते रहे। उस ध्वनि का इतना प्रभाव पड़ा कि उन लोगों ने भी मस्त होकर कीर्तन करते रात बिताई। सवेरा होते ही उन्होंने रात की घटना गांव वालों को सुनाई। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब लोगों ने जमीन पर कान टेक कर सुना तो उन्हें भी वही ध्वनि सुनाई दी। अब तो उनके अचरज का पार नहीं रहा। बात की बातों में आग की तरह चारों ओर फैल गई। आसपास के गांव तक के 1000 स्त्री पुरुष वृद्ध बालक भजन की ध्वनि को सुनने वहां इकट्ठा हो गए। राजा के कान तक बात पहुंची। वह भी अपने मंत्रियों सहित वहां आया। भजन की ध्वनि सुनकर उसने गांव वालों से सारा इतिहास जानकर सैकड़ों आदमियों को धीरे धीरे मिट्टी निकालने में लगा दिया। कुछ ही घंटों में मिट्टी निकल गई। कुआं साफ हुआ। भीतर का दृश्य अद्भुत था। सौभाग्यशाली राजा सहित सभी लोग उस मनोहर दृश्य को देखकर चकित हो गए। लोगों ने देखा, एक और निर्मल जल की धारा बह रही है। भगवान श्री हरि, जिनके नील कमल समान सुंदर वर्ण है, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबरी की शोभा अनुपम है, मधुर मुस्कुराते हुए आसन पर विराजमान है। भक्तवर कुबाजी उनके सामने आनंद में मतवाले होकर गुणगान करते हुए नाच रहे हैं। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बह रही है। तनिक कुछ भी सुधी नहीं है। दिव्य बाजे बज रहे हैं, जिनकी मधुर ध्वनि से सारा आकाश गूंज रहा है। यह दिव्य दृश्य देखकर सबके अंतःकरण श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की बाढ़ आ गई। धर्म और भगवान के निंदक भी प्रेम के प्रभाव में बह गए। राजा ने हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान की मूर्ति अचानक अंतर्धीन हो गई। राजा ने कुबाजी को बाहर निकलवा कर लोगों से कहा, देखो, यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। सब लोग इनके चरणों में प्रणाम करें। सबने कुबा की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाई। कुबाजी घर आए। पत्नी ने भक्त पति को पाकर परमानंद लाभ किया।
थोड़े ही काल में कुबा की कीर्ति सौरभ सब तरफ फैल गई। दूर दूर के लोग उनके दर्शन और उपदेश से लाभ उठाने लगे। राजा तो प्रतिदिन नियम से उनके दर्शन को आता था। कहते हैं कि कुबाजी भक्ति के प्रताप से एक बार अकाल के समय लोगों को प्रचुर अन्न मिला था, और वह भी अनेक बातें उनके जीवन में हुई। अनेक स्त्री पुरुष उनके संग को पाकर भव सागर से तर गए। ऐसा ही प्रेम भगवान का होता है अपने भक्तों के लिए। जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।